राजगढ़ जिले में हत्याओं के मामले थम नहीं रहे हैं। इसी कड़ी में सुठलिया थाना क्षेत्र मानकी गांव का एक मामला और सामने आया है। मानकी गांव में गुरुवार सुबह कुएं के अंदर एक लाश मिलती है और लाश होती है 50 वर्षीय बुजुर्ग की। और जब 50 वर्षीय बुजुर्ग की लाश मिलती है तो वहां पर हड़कंप मच जाता है और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वह हंगामा करने लगते हैं कि जिसने भी हत्या की है उसको गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा हम इनको यहाँ से लेकर नहीं जाएंगे। इस प्रकार से गांव वालों की डिमांड होती है, मांग होती है। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पर हंगामा करने के बाद जब पुलिस प्रशासन मौके पर पहुँचता है तो प्रवीण जाट की टीम ने उसकी जांच की और जांच करने के बाद जब ग्रामीण क्षेत्र के लोग नहीं माने तो एडिशनल एसपी को वहाँ पर मौके पर पहुँचना पड़ा। एडिशनल एसपी मौके पर पहुँचे और पहुँचने के बाद एफएसएल की टीम विदेशा से बुलाई गई और विदेशा से बुलाने के बाद 50 वर्षीय बुजुर्ग का पोस्टमार्टम किया गया और ग्रामीणों को बुजुर्ग की लाश सौंप दी गई। फिलहाल राजगढ़ जिले के अंदर हत्या के मामले और आत्महत्या के मामले थम नहीं रहे हैं। इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि राजगढ़ ज़िले की खबरें आप तक पहुंचती रहे और राजगढ़ ज़िले की खबरों से आप होते रहे रूबरू, हकीकतों से रूबरू। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और खबरों को शेयर भी कीजिएगा। देखिए फ़िलहाल ये ख़ास रिपोर्ट। सर क्या नाम है आपका, कौन से थाने के प्रभारी हैं आप? मैं प्रवीण जाट, उपनिरीक्षक प्रवीण जाट, SHO सुठलिया। आज डेड बॉडी मिली है, किसकी डेड बॉडी थी? आज जो एक ग्राम मानकी है, मानकी गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर पहाड़ी के पास एक कुआं खुदा हुआ है। वहां पर एक व्यक्ति बने सिंह पिता माधो सिंह सोंदिया निवासी ग्राम मानकी का, उसमें उसकी डेड बॉडी मिली है। उसकी प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर? अभी जांच में है सारी चीज़ें। वहाँ FSL टीम पहुंची है, हमारे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, डॉग स्क्वाड और वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ। पाँव में पत्थर वगैरह कुछ बंधे? हाँ, एक पैर में पत्थर बंधा हुआ है। तो संदेहास्पद होने की वजह से सभी लोग वहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं और उसकी बहुत एकदम अच्छे तरीके से जांच की जा रही है और जैसा भी आएगा उसमें फिर क्लियर कर दिया जाएगा। कि हमारे साथ ये दूसरी घटना है। पहली घटना हमारे साथ 2 महीने पहले हुई, उसकी भी मतलब घटना से तात्पर्य क्या है? ये हत्या कहना चाहेंगे या आत्महत्या? फांसी लगा के मतलब ये प्रशासन ये बता रहा है कि आत्महत्या है और हमें ये लग रहा है कि ये मर्डर है। ये तो 2 महीने पहले की घटना होगी। और दूसरी घटना आज हमारे साथ सुबह एक किसी भी व्यक्ति ने पाँव में स्यापी बांध के, जो कि उनकी स्यापी भी नहीं है वो, और उनको कुआं में फेंक दिया गया। ये तो हमारा आपका कहना ये बनता है कि हत्या ही है? बिल्कुल हत्या है, 100%। क्या नाम था इनका, मृतक का? बने सिंह जी। क्या उम्र रही थी इनकी? 45 वर्ष। कोई पुरानी दुश्मनी वगैरह इनकी? अब ये तो कंफर्म नहीं है, हमें दुश्मनी तो किसी से नहीं है उनका। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ हमको न्याय मिले, ताकि हम मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। सर मैं मानकी से हूँ, राम बाबू प्रजापति नाम है मेरा। आज क्या हो गया आपके गांव में? आज बने सिंह सोंदिया की लाश मिली है सर 9:30-10 बजे कुएं में। 15-16 किलो का पत्थर बांध के उन्हें कुएं में धकेल दिया है किसी ने। तो आपको कैसा लगता है कि ये हत्या है कि आत्महत्या है? उसके बालक ने जो देखा है दूर से, करीब 1 किलोमीटर दूर से देखा है, उनके बालक ने, काना सोंदिया नाम है उसका, उसने देखा तो कि 2-3 लोग उस कुएं के पास में टहल रहे थे उस टाइम पे, और वो पास में गया तो वो व्यक्ति वहाँ से भाग गए। फिर उसने वो कुएं में से बुलबुले आ रहे थे तो वो गांव वालों को सूचित किया। गांव वालों की मदद से और वो आंकड़ा लगा के उसको बाहर निकाला लाश को। तो एक मतलब 15-16 किलो का पत्थर बंधा हुआ था बॉडी से, उल्टे पैर से। और इसके पहले एक 13 मई को हमारे गांव मानकी में 13 मई को एक घटना और हो गई थी सर। हरिओम प्रजापति की हत्या करके किसी ने रात की 2:30 बजे उसे खांकरे के पेड़ पे लटका दिया था। तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि उसकी हत्या ही की गई थी? सर वो मेरा भाई था और वो आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि उसे कोई किसी भी चीज़ का दबाव नहीं था। उसको लड़की का मतलब प्रेम करता था, एक लड़की से, चंचल वर्मा नाम की लड़की से प्रेम करता था। उसके चलते उससे धमकियाँ मिलती रहती थी। शादी हुई थी उसकी 1 महीने पहले, और शादी होने के बाद में उसका पति भी उसे धमकी देता था, हरिओम प्रजापति को, जो कि 1.5-2 महीने पहले का मामला है ये। और आज एक दूसरी घटना हुई है। पुलिस इसमें वो पहले वाले मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है सर अभी तक। उसमें हमने शंका के दायरे में शक में 4-5 लोगों के नाम लिखवाए थे जो उसको धमकियाँ देते थे हरिओम को, तो उसके बावजूद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। और इस मामले को अब जगह जगह से फुटबॉल की तरह घुमाया जा रहा है। एसपी साहब के पास गए अवगत बोलने उनसे 4थी बार, तो उन्होंने कालीपीठ थाना केस रेफर कर दिया पहले, फिर उन्होंने ब्यावरा SDOP केस रेफर कर दिया। लेकिन सर कार्रवाई बिल्कुल भी 1% तक नहीं हुई अभी तक। और जिन लोगों के सामने उसने धमकियाँ दी थी उस लोगों के बयान तक नहीं हुए अभी तक।
सुटालिया थाना के द्वारा, और वो गेंद की तरह हरिओम के केस को दौड़ाया जा रहा है इधर उधर। उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमने बोला था सर से, इसके साथ से भी कि सर इसमें कार्रवाई करो जल्द से जल्द, नहीं तो दूसरा केस होगा। क्योंकि उन्होंने हमें जो दबंगई है गाँव में, जिसकी हरिओम ने हत्या की थी, उन दबंगइयों ने ये बोल दिया था कि एक कांटा निकाल दिया है, हम दूसरा कांटा निकालेंगे। अब वो दूसरा कांटा सर कौन था, आज किसको मारा, कल किसी और को मारेंगे। अब ये सर हम इस चीज़ को नहीं बता सकते, ये सिर्फ वो पुलिस प्रशासन ही बता सकता है, या फिर ऐसे जांच के द्वारा ऐसी टीम से जांच कराई जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं तो हरिओम प्रजापति के केस में मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करता हूँ कि इस हरिओम प्रजापति की जो जांच है वो किसी उच्च लेवल की टीम से कराई जाए, जिससे दोषी जल्द से जल्द पकड़े जाएं सर।